राम कथा है। ये कथा 2022 में ही होने वाली थी। पंडाल भी लग गया था संभवतः नवंबर के महीने में, जहां तक मुझे याद है। लेकिन एक घटना घट गई जिसके कारण कथा स्थगित हुई और वो कथा आज प्रारंभ हो रही है। आदरणीय विधायिका जी कह रही थी, महाराज श्री वचन देके जाइएगा कि आप फिर आइएगा। मैं आपको बताऊं, जब किसी मंदिर पर जाते हैं ना, तो मंदिर के प्रथम सीढ़ी पर पांव नहीं रखते, उसको हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। ऐसी परंपरा है। पहली सीढ़ी पर हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। मुझे श्री राम कथा गाते गाते लगभग 15-16 वर्ष हो गए। आप में से कई लोग जानते होंगे, कई लोग न जानते होंगे, परंतु मैं आपको बताऊं, घर से बाहर मेरी पहली राम कथा इसी धरती पर हुई थी। पहली राम कथा। और आपको ये भी बताऊं, आप लोग नहीं थे उस समय, पहले दिन की कथा में केवल 15-20 लोग बैठे थे पंडाल में। पहले दिन की राम कथा में, उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। फिर 9 दिन आते आते हजारों की संख्या में लोग आए। तो घर से निकलकर पहली बार कहीं राम कथा में गाने गया हूं तो ग्राम करिहरा बिरवार बारी बलिया में आया। तो ये स्थान मेरे लिए उसी प्रकार है जिस प्रकार मंदिर का प्रथम सीढ़ी होता है, सोपान, जिसको लोग स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। तो मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, परंतु करिहरा बिरवार बारी का विस्मरण होने वाला नहीं है कभी। और कहाँ है राकेश बाबू? सोझा बैठा। राकेश जी जब जब मुझे मिलते हैं, ये कथा जब मैं नहीं गाता था उसके पहले के मेरे मित्र हैं। जब मैं कथा क्षेत्र में नहीं था तब के मेरे मित्र हैं। और जब इनको पता चला कि मैं राम कथा गाने प्रारंभ किया हूं तो बोले, महाराज श्री हम कथा कराएंगे। कथा हुई। मैं जब जब इनको देखता हूं कहीं भी कथाओं में, तो स्मरण करता हूं कि मेरी पहली राम कथा बाबू ने कराई थी अपने ग्राम में करिहरा बिरवार बारी में। तो हम दोबारा आएंगे, कब आएंगे इसमें ना टकिए। अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जब जब भाग्य उदय होगा मेरा और यहाँ के लोगों का, हम तब तब इस धरा पर आकर राम कथा गाएंगे और अपने आप को धन्य करेंगे। बलिया कोई सामान्य भूमि नहीं है। महर्षि भृगु की तपस्थली है ये। ददरी के मेला यही जाना लागेला। दरदर मुनि, इन महापुरुषों की धरती पर आकर कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये समझिएगा, आप धरती पर कहीं कथा गा सकते हैं, परंतु किसी संत की तपस्थली पर कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो समझिए भगवान की विशेष कृपा है, तब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसी सौभाग्य को लेकर हम और आप यहां उपस्थित हुए हैं। मैंने बाबू से पूछा कि प्रचार का भइल बा समय के, तो बोले महाराज जी प्रचार तो 4 बजे के भइल बा, लेकिन हम आपको बताएं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। इसलिए आप घोषणा कर दिए, इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं। 5 बजे से प्रारंभ हुई तो कोनो दिक्कत बार हुआ सबके होके, तो आज वे बता दी सब है। तो 4 बजे से नहीं, कथा 5 बजे से प्रारंभ होगी। थोड़ा ठंडा हो जाए माहौल, क्या हो, गर्मी में न रहुआ सबके बैठे में मन लगी, न हमरा सुनाव में मन लगी। तो आज कुछ व्यवस्था के कारण विलंब हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए
सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? बीच में वो सब बोलल करी सब है। किसे श्रवण करके? ये कथा श्रवण कर मिट जाती है। एक नहीं 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आकुल सीता सोछन कपिहि कलप साम बीता। हनुमान जी व्याकुल हो गए तो क्या किए? ऊपर बैठकर रामचंद्र गुना बरनैं, नीचे सुनतहि माता कर दुख भार। हनुमान जी ऊपर बैठकर राम जी का गुण भगवान की कथा गाना प्रारंभ किए और नीचे बैठकर कथा सुनते ही माता कर दुख भागा। सीता मैया का सारा दुख समाप्त हो गया। जानते हैं दुख क्यों समाप्त हो जाता है कथा सुनकर? क्योंकि भगवान की कथा ही भगवत स्वरूप है। इसको समझिएगा। एक प्रसंग है किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु है वो। किष्किंधा कांड में एक प्रसंग है। सीता मैया के हरण के बाद राम जी लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान है। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है। गर्मी में जो तालाब सूख जाते हैं, वर्षा ऋतु आने के बाद लबालब भर जाते हैं। राम जी पहाड़ पर लक्ष्मण जी के साथ बैठे हैं। एक तालाब भर गया है जल से और उसमें मछलियां तैर रही हैं। राम जी बोले लक्ष्मण भैया से कि लक्ष्मण, उन मछलियों को देख रहे हो? वो मछलियां किस प्रकार सुखी हैं जानते हो? लक्ष्मण जी बोले नहीं पता भैया। तो राम जी बोलते हैं, लक्ष्मण, सुखी मीन जे नीरा अगाधा। कैसे? जिमी हरि शरणा नए का। जिस प्रकार भगवान की शरण में आने के बाद जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार अगाध जल को प्राप्त करके ये मछलियों की बाधाएं समाप्त हो गई हैं। मछलियां सुखी हो गई हैं। भगवत शरणागति जीवन के दुख को समाप्त कर देता है। गीता में आप विद्वान लोग बैठे हैं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत उपदेश दिए। ये करो, वैसे करो, ऐसे करो, यहां करो, ये न करो, वो करो। सब उपदेश देने के बाद अंत में एक बात भगवान ने कहा, यदि कल्याण चाहते हो तो कुछ मत करो, मेरी शरण में आकर के बैठ जाओ। हम आपसे निवेदन करें माई बाप, 100 बीमारी की दवाई है भगवत शरणागति। कुछ ना करिए, भगवत शरणागति करिए। अशरणागति शरीर से नहीं करना है, शरणागति मन से करना है। आप समझता नहीं मिसिर जी? शरणागति मन से करना है। हमारा शरीर भगवान के पास रहे ये आवश्यक नहीं है, हमारा मन भगवान के पास रहे ये आवश्यक है। शरीर को संसार में लगाए रखिए, बुरा ना मानिएगा। पुजारी जी महाराज मंदिर में विराजमान है, क्षमा करिएगा अगर किसी को बात बुरी लग जाए। पुजारी जी महाराज मंदिर में बैठे हैं तो क्या उनका मन भी मंदिर में है? आवश्यक नहीं है, हो नहीं सकता है तो उनका सौभाग्य है। और कोई व्यापारी, कोई सेठ अपने गल्ले पर विराजमान है, अपने कार्यालय में बैठा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका मन भगवान में नहीं लगा हुआ है।
यदि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है तो हम धरती के किसी भी कोने में रहे, हम समझिए मंदिर में ही बैठे हुए हैं। आप कहीं भी विराजमान रहो और यही हमारे दुख को दूर करेगा। ये शरणागति, ये कथा क्या करती है? कथा शरणागति कराती है, भगवत शरणागति कराती है। और हम आपसे कहें शरणागत भाव में जाने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि विद्वान होना जरूर पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ला के बाद शरणागति मिली। बहुत पढ़ने के बाद लोग अझुरा जाते हैं और कभी कभी कम पढ़े लिखे लोग पार निकल जाते हैं। बहुत जानकारी हो जाना भी अपने आप में एक समस्या है। इसलिए बहुत न जानिए, कम जानिए, लेकिन जितना जानिए इस जीवन के लिए पर्याप्त जानिए, वही आपके लिए पाथेय हो जाए। मेरा सीधा कहना है, देखिए आप में से किसको किसको भगवान मिले हैं? एक लोग हाथ उठाए हैं, 2 लोग उठा, आप देखा देखी तो ढेर लोग उठाई। लेकिन हम आपको बताएं आज तक हमहू नहीं मिल पाए हैं। हम भले भगवान की कथा गा रहे हैं, कभी मिले होंगे भगवान, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाए कि भगवान है। क्यों? भगवान को कौन पहचान सकता है? राम जी कहते हैं निरमा कहियो दर्शन दी है हो हमनियों के राम। मैं क्यों सुना रहा हूं? विश्वास दृढ़ हो जाएगा ना, फिर इधर उधर भागना समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, व्यासपीठ पर विराजमान हूं, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण जानते क्या है? वर्तमान समय में हमारे पास धैर्य नहीं है। हम चाहते कि तुरंत सब हो जाए, तुरंत पूजा कहीं 1 महीना में रिजल्ट मिल जाओ। और यदि 1 महीना में रिजल्ट ना मिलल तो पूजा बेकार, पूजा में दम नहीं खे। अब दूसर भगवान के पूजा करो। जब गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि ने, पंडित जी कौन ऋषि ने? मतंग ऋषि ने। जब गुरुदेव भगवान श्री मतंग ऋषि ने सबरी मैया को कहा कि बेटी मेरे भाग्य में राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं, तुझे दर्शन करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, तुझे दर्शन देने के लिए राम चल के तेरी कुटिया में आएंगे, प्रतीक्षा करना। गुरुजी बोल के चले गए। यदि ये गुरुजी हमको आपको बोले होते ये बात, तो हम और आप कितने दिन प्रतीक्षा करते? कहां है केतकी जी? हाँ, कितने दिन प्रतीक्षा करती आप? यदि गुरुजी कही के जाते कि राम जी दर्शन देंगे तो कितने दिन प्रतीक्षा करती? 1 साल। 1 साल की 1 दिन, 1 साल। ईमानदारी से कह दिया 1 साल। हम 2 साल 3 साल करते। आप लोग कितना करते? 5 साल। 5 साल के बाद गिव अप कर देते कि अब भगवान मिली है ना बुझाता। लेकिन आपको मैं बताऊं, शबरी मैया ने 1 साल 2 साल 5 साल प्रतीक्षा नहीं किया, शबरी मैया ने 10,000 साल प्रतीक्षा किया। कितने दिन? 10,000। बूढ़ा गई हो, बूढ़ी हो गई। लोग आके कहते थे पगला गई हो, बूढ़ी हो गई ना, राम नहीं आए ना। तो शबरी मैया कहती थी कि मैं बूढ़ी हुई हूं, परंतु मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम अवश्य आएंगे मेरे पास। और उसी विश्वास का परिणाम कि भगवान शबरी मैया के पास चले गए। ये जानते हैं, ये कथा कुछ नहीं करती है, कथा हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करा देती है। मैं अभी किसी से कुछ दिन पहले कह रहा था कि देखिए, हम कथा गाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।
हम राम जी की कथा गाते हैं, इसका अर्थ नहीं कि जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, ना कोई कष्ट नहीं आएगा। लोग तो इसीलिए पूजा करते हैं कि जीवन में कोई कष्ट ना आवे, लेकिन कथा का यह फल नहीं है, भगवत पूजा का यह फल कदापि नहीं है कि कष्ट ना आवे। हमारे कलकत्ता में एक महापुरुष हुए, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी श्री राम कृष्ण परमहंस जी। आप लोग उनका नाम सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी। क्या नाम था? स्वामी राम कृष्ण परमहंस जी। आप में से कोई कलकत्ता गए होंगे, ढेरे लोग गए हुई। कलकत्ता में काली मां का मंदिर है जिसका नाम है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। आज भी मंदिर है गंगा जी के किनारे। आपको बताऊं तो आश्चर्य लगेगा, रामकृष्ण जी उसी मंदिर में पुजारी थे, काली मैया की पूजा करते थे। और जब भोग की थाली लेकर मंदिर के भीतर जाते थे ना, तो मूर्ति में से साक्षात मां काली प्रकट होकर के विराजमान हो जाती थी। महीने में एक दिन नहीं, डेली जब जब थाली लेकर भीतर जाएं, काली मैया प्रकट होके बैठ जाती थी और वो थाली में से निवाला तोड़ तोड़ के अपने हाथ से मां के मुख में भोजन कराया करते थे। ये डेली का काम था उनका। मां उनके हाथ से डेली भोजन करती थी। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, उन्हीं रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर हो गया, थ्रोट में कैंसर हो गया। अब आप बताओ, जिसके हाथ से काली मां भोजन करती हूं, उनको गले में कैंसर होना चाहिए? हो गया। इतना कष्ट होता था कि पानी भी नहीं पी पाते थे, पानी भी नहीं पी पाते थे। एक दिन विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि गुरुदेव, आप तो मां से बात करते हैं, मां को देखते हैं, वो तो जगत की मां है, कुछ भी कर सकती है। आप मां से कहिए ना कि आपके गले का कैंसर मां ठीक कर दे। स्वामी जी बोले, नरेंद्र, इतनी छोटी बात के लिए मैं मां को बोलने जाऊंगा? अब तुमको लग रहा है कि कैंसर रामकृष्ण को हुआ है? रामकृष्ण अजर अमर है, रामकृष्ण को कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। कैंसर इस शरीर को हुआ है जो मेरा है ही नहीं। इस शरीर को तो मैंने कुछ दिनों के लिए केवल धारण किया है, ये मेरा नहीं है। मैं क्यों सुना रहा हूं? आज इस बात को गांठ बांधिए, पूजा करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, कथा का आयोजन कराएंगे, तो कभी कोई बीमारी कष्ट नहीं होगा। यदि मन में ये भ्रम बना है तो आज से बंद कर दीजिए, अवश्य होगा। कितनों भगवान की घंटी घुमाइए, बीमारी होगी ही होगी, जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। फिर कथा और भगवत पूजन का लाभ क्या है महाराज? इसका लाभ केवल एक है, जीवन में कितने भी कष्ट दुख आ जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, यदि हम भगवान की शरणागति में रहेंगे तो उस बीमारी का प्रभाव हमारे मन पर पड़ने वाला नहीं है और भगवान पर से कभी विश्वास कम नहीं होगा। ये भजन पूजन विश्वास को अडिग बना के रखता है, इसीलिए कथा आवश्यक है। सुनतहि माता कर दुख भागा, ये कथा दुख को समाप्त कर देता है। देखिए, हम आपसे निवेदन करें, भगवान हमको नहीं मिले हैं, लेकिन भगवान की कथा मिली हुई है। भगवान नहीं मिले लेकिन उन कथा मिली है ना, तो ये कथा को ही भगवान मानिए। जब भगवान श्री राम अपनी लीला पूर्ण करके साकेत जाने लगे, तो भगवान के साथ जितने लोग थे सभी साकेत चले गए। हनुमान जी महाराज बैठे थे। राम जी बोले, कहो हनुमान, पैकिंग हो गई, चले के नहीं खे? कहा। हनुमान जी पूछे, कहा प्रभु? राम जी बोले, साकेत। हनुमान जी बोले, वहां कौन मिलेगा प्रभु? राम जी बोले, यहां जितने दिखाई दे रहे हैं सब मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा। हनुमान जी बोले, आपकी कथा मिलेगी प्रभु? राम जी बोले, साकेत में मैं मिलूंगा लेकिन मेरी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी बोले, प्रभु
मैं आपके बिना तो जी सकता हूँ, लेकिन आपकी कथा के बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, इसलिए मुझे कहीं जाना आना नहीं, मैं यहीं धरती पर रहूँगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी भगवान के चरित्र को श्रवण करने के रसिया हैं। और ये ना समझिए कि केवल त्रेता में हनुमान जी है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप हनुमान जी कौन कौन से युग में हैं? चारों युग में। सतयुग में साकेत में है, त्रेता में हनुमान बन करके आए, द्वापर में अर्जुन के रथ के ऊपर थे, और कलिकाल में तो घरे घरे हनुमान जी का झंडा लहरा रहा है भारतवर्ष में। ये हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, किसके कारण? केवल और केवल भगवत कथा के कारण। इसलिए इस कथा को केवल कथा ना समझिएगा, आप ये समझिएगा कि आप 9 दिन साक्षात राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा आप बताइए सब है, राम जी के अवतार कहिया भई रहे? कौना महीना में? हाँ, चैत्र महीना में। कौना महीना में? चैत्र में। कौना पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। कौना तिथि में? नवमी तिथि में। दिन कौन रहे? बुधवार। कौन दिन के राम जी के जन्म भई रहे? मंगलवार। कौन दिन भई रहे? याद कर लीजिए, मंगलवार, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, चैत्र मास। गोस्वामी जी कहते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। आपको एक आनंद की बात मैं बताऊं, ये नवमी तिथि प्रत्येक वर्ष आती है। इस वर्ष भी आई थी, अगले वर्ष भी आएगी, जिस दिन हम और आप रामनवमी मनाते हैं ना। लेकिन क्या रामनवमी की तिथि प्रत्येक वर्ष मंगलवार को ही आती है? बोली बोली सब है, नहीं आती। किसी वर्ष सोमवार को पड़ी जाए, किसी वर्ष बुधवार को पड़ी जाए, कभी रविवार को पड़ी जाए, और सब तिथियां तो निश्चित हैं, लेकिन मंगलवार को पड़ी आवश्यक नहीं है। राम जी का जन्म किस दिन हुआ था? मंगलवार के दिन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या में बैठकर जब श्री रामचरितमानस जिस दिन लिखना प्रारंभ किए, उस समय की गणना बाबा कहते हैं, संबत 16 सैकतीसा। संबत 16 सैकतीसा। करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। जेहि दीन रामा जन्म श्रुति गावहीं। जेहि दीन रामा जन्म श्रुति गावहीं। तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। नवमी भामा वार मधुमासा। नवमी भामा वार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। गोस्वामी जी कहते हैं, संबत 1631 में, अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है पता है?
2000 हम संबत पूछतानी। संबत 2083 कितना चल रहा है? 82 की 83? 83 है ना? हाँ 83, रामनवमी से बदल गया। अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है? 2083। गोस्वामी जी कथा लिख रहे हैं संबत 1631 में, यानी आज से ठीक 352 साल पहले। कितना दिन पहले? 352 वर्ष पहले संबत 1631 में रामनवमी जो तिथि थी वो मंगलवार को पड़ी थी। और केवल मंगलवार को नहीं, राम जी के जन्म के समय जो जोग लग्न ग्रह बार तिथि थे वो सारे के सारे जोग लग्न ग्रह बार तिथि संबत 1631 की रामनवमी को पड़ी थी। और आपको एक बात बताऊं, गोस्वामी जी घोषणा करते हैं कि रामनवमी के दिन धरती के जितने तीर्थ हैं, कितने तीर्थ? सारे तीर्थ अयोध्या में जाकर राम जी के जन्मोत्सव का दर्शन करते हैं। ये प्रसंग कह रहा है कि रामनवमी के दिन में 12 बजे यदि आप में से कोई अयोध्या पहुंच गया तो बिना रुपया खर्चा किए सभी तीर्थों में जाने का फल उसको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सारे तीर्थ अयोध्या में पहुंचे रहते हैं। तो जिस लग्न में, जिस ग्रह गोचर में राम जी ने अवतार लिया है, उसी लग्न में, उसी ग्रह नक्षत्र में, उसी अयोध्या की धरती पर श्री रामचरित मानस ने भी अवतार लिया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरित मानस साक्षात श्री राम जी का वांग्मय स्वरूप है। ये साक्षात राम जी का अवतार है, इसलिए इनको किताब समझने का अपराध न करिएगा। मैं पुनः एक बार कह रहा हूं, भगवान हमको मिले हैं कि न मिले हैं इसमें न उलझिए। भगवान की कथा हमको आपको प्राप्त हुई है, ये भगवान की विशेष कृपा है। इसी में लगे रहिए, इसी में लगे रहिए। कहत सुनत सब कर हित होई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना की। प्रारंभ में बाबा ने 7 कांड लिखे, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक की रचना की। क्यों 7 कांड है? तो महापुरुष कहते हैं एक एक कांड को स्मरण करके बाबा ने एक एक श्लोक की रचना की। सबसे पहले श्लोक में गणपति भगवान और मां सरस्वती को वंदन करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। पहले श्लोक में गणपति भगवान और सरस्वती जी को वंदन किया। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थम ईश्वरम्। देखिए, जब आपन दिमाग काम करना बंद कर देना तो छोड़ दीजिए। हम तो कहा करते हैं कि ये अवसर ही ना आने दिया जाए कि अपना काम, दिमाग काम करना बंद कर दे। फिर क्या करें महाराज? पहले से ही भगवान को सौंप करके चलिए और स्वयं को निमित्त मान करके बैठे रहिए। इतनी बड़ी जो रचना बनी है कथा की, ये करने से होने वाला नहीं है जब तक भगवत कृपा ना हो जाए। बतिया बुझा रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कथा लिखने के पहले
भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन करते हैं। कौन शंकर जी, पार्वती जी? श्रद्धा विश्वास रूपिणों। पार्वती मैया श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास है। ये विश्वास और श्रद्धा का जीवन में संगम तभी होगा जब जीवन में आत्मसमर्पण होगा भगवत चरण के प्रति। जब तक आप शरणागति भाव में नहीं आएंगे तब तक श्रद्धा विश्वास होने वाला नहीं है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि हम कुछ भी करने वाले नहीं है, सब ठाकुर जी कराने वाले हैं, तब तक विश्वास जन्म ही नहीं ले सकता। गोस्वामी जी ने श्रद्धा विश्वास रूपी मां पार्वती और भगवान शिव को वंदन किया। तीसरे श्लोक में पुनः एक बार भगवान शंकर को वंदन करते हैं। गुरु स्वरूप में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यहां एक भ्रम मैं आपको समाप्त करूं। अब एक नई प्रथा चली है कि शिव गुरु है। आप लोग भी सुने हो, अच्छी बात है। यहां भी लिखा है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वास्तव में शंकर जी गुरु हैं। किसके गुरु हैं? पार्वती जी ने घोषणा की, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। मां पार्वती भगवान शंकर के लिए कहती हैं, भगवान शिव आप त्रैलोक्य के गुरु हैं। ये बात सत्य है कि भगवान तीनों लोक के गुरु हैं शंकर जी। गुरु कौन? जो हमारा मार्गदर्शन करे वो हमारा सदगुरु। लेकिन इसके बाद आगे की बात याद रखिएगा, शंकर जी गुरु हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि आप शरीर धारण करके धरती पर आ रहे हैं तो आपको प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी सदगुरु की शरण में जाकर के और दीक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां मानस में लिखा है, गुर बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। बिरंची माने, जोर से बोलिए, बिरंची माने ब्रह्मा, अशंकर माने शंकर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि ब्रह्मा जी और शंकर जी भी शरीर धारण करके धरती पर आ जाएं तो बिना सदगुरु की शरण में गए उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ तो सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक समस्या है, महाराज केकरा के गुरु बनावल जाओ। एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज क्या जरूरी है कि गुरु जी जब कान में भगवान का मंत्र दें तभी मंत्र जपेंगे तो लाभ होगा? क्या बिना दीक्षा के भगवत नाम जपा जाए तो उसका लाभ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि गुरु जी जब कान में नाम मंत्र दे दे तभी जपिए, आप उसके पहले भी जपिए। और ये ना सोचिए कि कैसे जपें, जैसे मन करे वैसे जपिए। खा के जपिए, बिना खाए जपिए, नहा के जपिए, बिना नहा के जपिए, घर के भीतरी जपिए, बाहर जपिए। महाराज बाथरूम में जप सकते हैं? बिल्कुल जप सकते हैं। कहीं बाथरूम में प्राण निकल गई तब आप सोचिए। इसलिए धरती पर जहां रहिए, शुद्ध अशुद्ध किसी भी अवस्था में रहिए, भगवत नाम लेने में कोई दोष नहीं है। यही कलिकाल की सबसे बड़ी महिमा है। मैं आपसे निवेदन करूं, आप सदगुरु को ना ढूंढिए, आप केवल भगवान का नाम लेते जाइए। यदि आप निष्ठा पूर्वक भगवत नाम का उच्चारण करते रहेंगे तो ये भगवत नाम का उच्चारण ही आपको सदगुरु की शरण में लेके चला जाएगा और आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए लगे रहिए। कहां लगे रहे महाराज? जहां मन करे, जहां मन करे। अरे सीताराम सीताराम